नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। जयपुर मानसरोवर किरण पथ स्थित महावीर भवन में वर्षावास हेतु विराजित महाश्रमणी राजस्थान सिंहनी गुरुमाता महासती श्री पुष्पवती जी माताजी मारासा आदि ठाना 7 के पावन सानिध्य में गुरु दव्य में श्री रूप रजत जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय आयोजन एवं तप वारिधि साध्वी श्री राजलक्ष्मी जी मारासा के जन्म दिवस पर जैन धार्मिक तंबोला आयोजित किया गया। धर्मसभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी मृदरा शिरोमणि सद्गुरुवर्या डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया कि मरुधर केसरी पूज्य गुरुदेव श्री मिश्रीमल जी मारासा अपनी धुन अपने रंग में रहने वाले महात्मा थे। श्रमण संघ का निर्माण जिस तरह आपने किया वह अपने आप में एक मिसाल है। रघुकुल की रीत को निभाते हुए आपने जिस सिंहवृत्ति से श्रमण चरित्र जिया उसने सूर्य चंद्र समान प्रकाश फैलाया। करुणा सिंधु गुरुदेव ने अपनी सरलता, विनम्रता, प्रतिभा से संसार के प्राणिमात्र को दुखमुक्त जीवन जीने का रास्ता दिखाया। अनेक भव्य जीवों को भवसागर से तिराने में सहायक बने। आपका मार्गदर्शन सदाकाल सहायक है। आपके अनंत उपकारों से हम कभी उऋण नहीं हो सकते। डॉक्टर साध्वी राजरश्मि जी मारासा ने कहा कि धर्म में प्रवृत्त हुआ व्यक्ति कर्मरूपी शत्रुओं को हटाने के लिए तत्पर होता है। अक्षय सुख को प्राप्त करने का पराक्रम करना हमारा कर्तव्य है। कर्मोदय से डर कर भाग जाओगे तो धर्म से विमुख हो जाओगे। निर्भीक वक्ता डॉक्टर साध्वी श्री राजिद्धि जी मारासा ने कहा कि परमानंद की अनुभूति प्राप्त करना चाहते हो तो आने वाले कष्टों को संभाव से सहन करना एवं धर्म में दृढ़ता रखनी आवश्यक है। तपवारिधि साध्वी श्री राजलक्ष्मी जी मारासा के जन्म दिवस पर उनके उज्ज्वल भविष्य हेतु पूज्या गुरुवर्या श्री जी ने आशीर्वाद प्रदान किया तो समस्त साध्वी वृंद एवं श्री संघ की ओर से अशेष अनंत शुभकामनाएं बधाइयां प्रेषित की गई। संघाध्यक्ष राजेंद्र जैन राजा ने जानकारी दी कि 7 दिवसीय आयोजन के अंतर्गत एवं साध्वी श्री राजलक्ष्मी जी मारासा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जैन धार्मिक तंबोला का आयोजन परम गुरुभक्त श्रीमान प्रेम रतन जी, अंकित जी, अर्पित जी मेहता परिवार की ओर से बहुत ही शानदार ढंग से संपन्न किया गया। लकी ड्रॉ एवं प्रभावना के लाभार्थी साध्वी श्री राजलक्ष्मी जी मारासा के सांसारिक परिजन श्रीमान शांतिलाल जी शांता देवी जी नाहर परिवार ब्यावर सूरत रहे। 30 अगस्त 2023 बुधवार को द्वय गुरु श्री रूप रजत जयंती के 7 दिवसीय कार्यक्रमों के अंतर्गत सप्तम दिवस से जुड़े नवकार महामंत्र जाप का आयोजन प्रातः 8 से 9 बजे तक रहेगा। जाप की प्रभावना के लाभार्थी मातुश्री विमला देवी जी सुपुत्र पौत्र कुलदीप जी संयम जी प्रेरित जी कटारिया परिवार रहेंगे। कस्बे के श्री प्राज्ञ पब्लिक स्कूल की बालिकाओं ने मंगलवार को थाना परिसर पहुंचकर ड्यूटी पर उपस्थित सहायक उप निरीक्षक ओम प्रकाश, हेड कांस्टेबल रामनिवास, कांस्टेबल उत्तम, कांस्टेबल भागचंद, कांस्टेबल सचिन को राखी बांधी। इससे पूर्व विद्यालय की प्रिंसिपल कीर्ति जैन ने नन्हे मुन्ने बच्चों को राखी के पर्व को मनाने का उद्देश्य व राखी बांधना सिखाया था। मंगलवार को स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे जब थाना परिसर में पहुंचे तो बच्चों को परिसर में आया देख पुलिसकर्मियों को पहले तो हैरानी हुई, लेकिन जब उन्होंने आने का उद्देश्य बताया तो पुलिसकर्मियों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। थाना परिसर में कार्यक्रम आयोजित कर बालिकाओं ने पुलिसकर्मियों को बारी बारी से राखी बांधी। कार्यक्रम में थाने के एसआई ओम प्रकाश तथा कांस्टेबल उत्तम ने बच्चों की पहल पर हर्ष व्यक्त करते हुए पर्व के पारंपरिक महत्व से भी अवगत कराया तथा इस मौके पर पुलिसकर्मियों ने बालिकाओं को गिफ्ट देते हुए रक्षा का संकल्प लिया। इसके साथ ही बालिकाओं के साथ आने वाली टीचर्स को अपने मोबाइल नंबर देते हुए कहा कि कभी भी किसी भी समय कोई भी समस्या हो तो वो जरूर बताएं, क्योंकि वो आमजन की सुरक्षा के लिए ही यहाँ बैठे हैं। थाने से लौटने के बाद स्कूल में रक्षाबंधन उत्सव हर्ष व उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने कतार में खड़े होकर अपने छात्र भाइयों के माथे पर चंदन, रोली और अक्षत का तिलक लगाने के बाद उनकी कलाइयों पर राखी बांधी। विद्यालय की प्रिंसिपल कीर्ति जैन ने बताया कि देश के सैनिक व पुलिस जवान निरंतर अपनी तैनाती को लेकर त्योहारों में शामिल नहीं हो पाते हैं। देश सेवा में लगे ऐसे जवानों की कलाई सूनी न रहे, इसलिए विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा रक्षाबंधन का कार्यक्रम पुलिस जवानों के साथ मनाए जाने का निर्णय लिया गया। मंगलवार को शारीरिक शिक्षा संकाय दयानंद कॉलेज अजमेर में राष्ट्रीय खेल दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शारीरिक शिक्षा संकाय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर M.K. सिंह थे व श्री सुरेश चंद्र शेट्टी के साथ डॉक्टर
रफीक खान उपस्थित रहे व शारीरिक शिक्षा संकाय के समस्त प्राध्यापक, कर्मचारी व विद्यार्थी उपस्थित रहे, जिसमें श्री बीबी उपाध्याय जी ने मेजर ध्यानचंद जी के जीवन काल पर प्रकाश डालते हुए उनकी खूबियां को बताया व विभागाध्यक्ष महोदय ने आज के दिवस की श्रेष्ठता को समझाते हुए बच्चों में खेल को खेल की भावना से खेलने व जीवन में आगे बढ़ाने के लिए खेलों के अच्छे प्रभाव को समझाया। मंच संचालन में श्री नैनाराम जाजड़ा ने किया। इस अवसर पर विभिन्न प्राध्यापक व कर्मचारी उपस्थित रहे। अंत में श्री योगेश कुमावत ने सभी अतिथियों व विद्यार्थियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। कस्बे के समाजसेवी किसान गोपाल जी सैन की मृत्यु हो जाने से मंगलवार को परिवार व समाज बंधुओं की मौजूदगी में पगड़ी दस्तूर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें समाज व परिवार के लोगों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर स्वर्गीय गोपाल जी सैन के इकलौते पुत्र जयसिंह को पगड़ी बंधवाकर घर परिवार और समाज के प्रति एक नई जिम्मेदारी संभलाई। जयसिंह ने पगड़ी बांधकर परिवार व समाज बंधुओं का आशीर्वाद प्राप्त किया तो सभी बुजुर्गों व समाज बंधुओं ने जयसिंह को आशीर्वाद के साथ साथ बंद लिफाफे में आर्थिक सहयोग के रूप में राशि भेंट की। इस पर जयसिंह द्वारा लेने से इनकार करने पर समाज के वरिष्ठ सदस्य रामपाल जी सैन बांदनवाड़ा ने बताया कि यह समाज का दस्तूर है जिसे निभाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि समाज कोई भी हो, सभी में हर परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होती। ऐसे किसी परिवार पर कोई वज्रपात टूट जाए तो आर्थिक रूप से हालात दयनीय हो जाती है और परिवार पूरी तरह से लाचार हो जाता है। ऐसे में परिवार को संबल देने के लिए सैन समाज की अनूठी पहल है। समाज के लोग पगड़ी दस्तूर के दिन बंद लिफाफे में उस परिवार को आर्थिक सहयोग देते हैं। पगड़ी दस्तूर में उपस्थित शंकर लाल जी सैन कल्याणपुरा ने बताया कि राशि महत्व नहीं रखती, इसके पीछे जो महान उद्देश्य है उसका महत्व अधिक है। उन्होंने कहा कि समाज के पूर्वजों द्वारा शुरू की गई इस पहल के पीछे मुख्य उद्देश्य उस परिवार के साथ खड़ा रहने का है जिसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा हो। ऐसे में सहयोग के रूप में दी जाने वाली राशि का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने बताया कि समाज में कई ऐसे गरीब परिवार होते हैं जिनके परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर परिवार के बच्चों की शिक्षा दीक्षा आदि पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसे में इस परंपरा के माध्यम से ऐसे परिवार का जो सहयोग होता है वो किसी पुण्य से कम नहीं है। व्यक्ति कितना भी संपन्न हो या कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाए, लेकिन यदि उसमें विनय का गुण नहीं आया तो वह कभी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता। जीवन में सफलता का मुख्य आधार विनय है। विनयशील की सभी जगह मांग रहती है, जबकि घमंडी और अहंकारी को कोई पसंद नहीं करता। हमारे में कितने भी गुण आ जाए लेकिन विनय का गुण नहीं आया तो सभी गुणों पर पानी फिर जाएगा। इसलिए जीवन में हमेशा विनम्र बनने का प्रयास करते रहे। ये विचार मृधर केसरी मिश्रीमल जी महारासा की 133वीं जयंती एवं लोकमान्य संत शेरे राजस्थान रूपचंद जी महारासा की 96वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री जैन श्वेतांबर संस्था पार्श्वनाथ कॉलोनी वैशालिंग के तत्वावधान में 7 दिवसीय गुरुद्वय पावन जन्मोत्सव कार्यक्रम के तहत मंगलवार को पूज्य दादा गुरुदेव मृधर केसरी मिश्रीमल जी महारासा, लोकमान्य संत शेरे राजस्थान, वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महारासा के शिष्य मृधराभूषण शासन गौरव, प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महारासा के आज्ञानुवर्ती युवा तपस्वी श्री मुकेश मुनि जी महारासा ने व्यक्त किए। 7 दिवसीय महोत्सव का छठा दिवस स्वाध्याय दिवस के रूप में मनाया गया एवं पूज्य हितेश मुनि जी महारासा द्वारा उत्तराध्यायन के पहले अध्याय का वाचन किया। मुकेश मुनि जी ने कहा कि हमारे पूज्य गुरुदेवों ने हमेशा विनम्र रहने के साथ जो भी उनकी शरण में आया उसे भी विनय का गुण अपनाने के लिए प्रेरित किया। हम कितने भी शास्त्र पढ़े लेकिन विनयवान नहीं बन पाए तो ज्ञान हमारा कभी कल्याण नहीं कर पाएगा। ज्ञानवान होने के साथ विनयवान भी हो जाए तो जीवन में हर कदम पर सफलता अवश्य मिलेगी। धर्मसभा में सेवारत्न श्री हरीश मुनि जी महारासा ने विनय की व्याख्या करते हुए कहा कि जिसके जीवन में विनय का गुण आ जाता है वह जीवन में हर सफलता को प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति जितना गुणवान होगा उतना ही विनयवान होगा। अहंकार में रहने वाले के गुण खाक हो जाते हैं और वह जीवन में कोई कार्य सिद्ध नहीं कर सकता। विनय आने पर जीवन सार्थक होने के साथ आत्मकल्याण भी हो जाता है। उन्होंने कहा कि विनयवान व्यक्ति सबको प्रिय होता है और उसका हर कार्य सफल होता है। विनम्रता सफल जीवन की पहचान होती है। जिनके जीवन में अवगुण भरे होते हैं वह दूसरों के समक्ष झुक नहीं सकता है। शिष्य को हमेशा गुरु के प्रति विनयवान होना चाहिए। जीवन में विनम्रता का गुण मृधर केसरी एवं रूपचंद जी महारासा जैसे महान संतों से सीख सकते हैं जो जीवन के अंतिम पलों तक विनयवान रहे और अहंकार जिनको कभी छू भी नहीं पाया। धर्मसभा में मधुर व्याख्यानी श्री हितेश मुनि जी महारासा ने उत्तराध्ययन सूत्र के पहले अध्याय का वाचन करते हुए विनय के गुण की व्याख्या की। उन्होंने कहा कि मृधर केसरी मिश्रीमल जी महारासा एवं लोकमान्य संत श्री रूपचंद जी महारासा जैसे महान गुरुओं का आशीर्वाद मिलना जीवन का सौभाग्य है। मानव सेवा व जीवदया को समर्पित इन दोनों महान संतों के जीवन में बहुत साम्यता थी। दोनों गुरुदेव जैतारण में एक ही स्थानक में देवलोक हुए।
मिश्री गुरु 94 वर्ष की उम्र में देवलोक हुए तो उनकी स्मृति में जैतारण में 94 फीट ऊंचा स्तंभ निर्मित हुआ। इसी तरह रूपचंद जी मारासा भी जैतारण में उसी स्थान में देवलोक हुए जहां मिश्री गुरु ने अंतिम सांस ली थी। दोनों की जयंती भी श्रावण मास में आती है। मिश्री गुरु को मृधर केसरी यानी मारवाड़ का शेर और रूपचंद जी मारासा को शेरे राजस्थान कहा जाता है। दोनों जीवन में मानवता व सेवा के गुणों से ओतप्रोत थे। धर्मसभा में प्रार्थनार्थी सचिन मुनिजी मारासा ने कहा कि जिसने विनय को अपना लिया उसने समस्त गुणों को अपना लिया। विनय सच्चा प्रकाश एवं विकास होने के साथ गुणों का पुंज है। विनय का अभिप्राय है छोटे बड़े सभी से मीठे वचन बोलना और किसी भी प्राणी का तिरस्कार या अपमान नहीं करना। विनय मोक्ष का द्वार होने के साथ जीवन में उन्नति की पहली सीढ़ी है। विनय ही धर्म का मूल है। उन्होंने कहा कि ज्ञान प्राप्ति के लिए विनय का होना आवश्यक है। विनयशील व्यक्ति सभी जगह सम्मान प्राप्त करता है। परमात्मा के चरणों में स्थान पाने का एकमात्र उत्तराधिकारी भी विनयशील व्यक्ति होता है। विनय एक तप है जो इसकी साधना करता है उसका मंगल होता है। विनयवान चुंबकीय प्रभाव रखते हुए सद्गुणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। धर्मसभा में युवा रत्न श्री नानेश मुनिजी मारासा का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। धर्मसभा का संचालन एवं अतिथियों का स्वागत श्री सिंध के सचिव डॉक्टर PM जैन जोशी ने किया। धर्मसभा में अजमेर के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पधारे श्रावक श्राविकाएं मौजूद थे। श्री मृधर केसरी जैन गुरु सेवा समिति के सदस्यों ने किए गुरु दर्शन। श्री मृधर केसरी जैन गुरु सेवा समिति कर